हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी यूनिट 10.1 पे। अब तक हमने इस पे 3 वीडियोस बना लिए हैं और जिसमें हमने क्वेश्चन 4 तक के कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इस एक्सरसाइज के अपने 2 ही क्वेश्चंस रिमेन रह रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो पहला अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी लिमिट है 0 से 2, यानी आपकी जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट है वो 2 है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। फंक्शन जो है वो है x+4, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? x+4 का करना है। सबसे पहले हमने अभी तक आपने अगर पीछे 2 वीडियोस देख लिए हैं क्वेश्चंस के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर वो क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए हो तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये तो और भी इजी क्वेश्चंस है उनसे। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने फॉर्मूला पहले से लिख रखा अपना, लिमिट a से b f(x) dx इजिकल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस f ऑफ a प्लस a nh। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले फॉर्मूला और उसके बाद में आप कंपेयर करवाएं। तो देखो a की जगह कितना आ रहा है यहाँ? 0, तो आप ये वैल्यू लिख लें। a की जगह कितना आ रहा है? 0। b की जगह कितना आ रहा है? 2। फिर मैंने कहा था NH आप निकालें। NH का फॉर्मूला होता था b माइनस a, तो b की वैल्यू 2 है, माइनस a की वैल्यू है 0, तो कितनी आ जाएगी टोटल? ये 2। और जो फंक्शन है आपका fx वो कितना है? x+4। फंक्शन fx कौन है? x+4 है। फिर मैंने कहा था कि ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रखवा दें। जहां a है वहां a का मान रखवा दें, जहां b है वहां b का रखवा दें, fx की जगह fx रखवा दें। ये वैल्यूज आपको रखवाने, क्योंकि ns तो हम बाद में पुट करते हैं लास्ट में जाके। अभी a की वैल्यू, b की वैल्यू और fx की वैल्यू ये रखवानी है। तो जैसे इधर हम रखवाते हैं इसके अंदर, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2। fx कौन है? x+4 इंटू dx इजिकल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 h। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? a, इस a की जगह अब कितना लिखना पड़ेगा? 0। तो ये आपका बनेगा f ऑफ 0 प्लस h। ऐसे ये कितना बन जाएगा? 0 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f ऑफ 0 प्लस nh। इस बार a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, तो आपको 0 रखवानी है। 0 आएगा तो 0 ही रखवाएंगे, 2 आएगा तो 2 रखवाते हैं, जो भी आएगा। अब हमें क्या करना होता था? वैल्यू ऑफ फंक्शन रखनी होती थी यहाँ पे। तो फंक्शन की वैल्यू रखने से पहले फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन कौन है? x+4, यानी इस फंक्शन में आप जो भी रखवाएंगे, आज के दिन कितना रखवा रखा है? x, तो उसकी वैल्यू क्या दे रहा फंक्शन? उस x में 4 जोड़ देता भाई। अगर आपने x रखवाया तो वो x+4 बना देता है, यानी उस x के अंदर कितना ऐड करवा दिया? उसने 4 ऐड करवा दिया। आज के दिन हमें कितना चाहिए? f ऑफ 0 प्लस h, पहला मान चाहिए f ऑफ 0 प्लस h। पहली बात तो मैं बता दूं, इस 0 का कोई रोल ही नहीं है। वैसे इस 0 का कोई रोल नहीं है। 0 प्लस h का मतलब क्या होता है? h ही तो होता है। आप इसको यही समझे तो f h समझे ना, समझ जाना कि 0 प्लस h ही है। एक बार ये f h है, तो इस x की जगह आपको क्या रखवाना पड़ेगा? केवल h। तो यहाँ h रखवाते ही क्या बनेगा? x+4। मैंने कहा था अगर x रखवा रहे हैं तो x में 4 जोड़ देगा, आप h रखवा रहे हैं तो h में 4 जोड़ देगा। फंक्शन का काम तो यही है। फिर अगला कितना है? f ऑफ 0 प्लस 2h। तो इस 0 को तो आप पढ़ो ही मत चाहे, आपके पास तो वैल्यू कितनी है? 2h। तो इस x की जगह 2h रखेंगे तो यहाँ भी 2h रखेंगे, तो ये 2h+4 बना देगा इसको। अगला कितना है? 0 प्लस nh। तो 0 को तो पढ़ो ही मत, आओ nh पढ़ो। तो nh रखवाओगे इस x की जगह तो nh+4 बना देगा आपका। तो समझ गए होंगे आप वैल्यू निकालना। यानी कहने का मतलब है, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ जो ये वैल्यू होती है ब्रैकेट में, ये आप x की जगह रखवा दिया करो दोनों साइड। बस भाई 0 प्लस h है तो इस x की जगह 0 प्लस h लिख दो, इधर भी 0 प्लस h लिख दो। हर क्वेश्चंस में हम यही कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए। वैल्यू हम सीख चुके हैं निकालना, अब रखते हैं इसके अंदर। तो देखो कितना आता है ये, लिमिट s टेंड्स टू 0 h। 0 प्लस h की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? h+4। पहला मान कितना आया था? h+4 प्लस
ये था एफ ऑफ 2h था भाई, जीरो का तो कोई रोल ही नहीं है, एफ ऑफ 2h है तो x की जगह 2h रखेंगे तो 2h प्लस 4 बन जाएगा, 2h प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ कितना बन जाएगा, x की जगह nh रखेंगे तो nh प्लस 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे आप फंक्शंस की वैल्यू रख देते हैं उसके बाद में आप कांस्टेंट टर्म जो भी होते हैं उनको एक जगह कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म कौन कौन से आ रहे हैं, 4, फिर इस ब्रैकेट से आ रहा है 4, फिर अगले से आएगा, ऐसे कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, क्योंकि टोटल टर्म कितनी होती है अपने पास n, तो n टाइम्स आएगा ये, प्लस अब h कॉमन लेंगे। और मैंने लास्ट दोनों वीडियो में बोला है कि आप जब जब h कॉमन यानी h का जो भी पहला टर्म होता है वो पूरा कॉमन लेना है। आज के दिन h है, पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चंस में 7h था, ऐसे अलग अलग जो भी आता है उसको पूरा, परंतु जब भी आप h कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा 1 + 2 + n बनेगा, और जहां जहां h स्क्वायर कॉमन आता है अंदर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बनता है। ये आप देख चुके हैं पिछले 4 क्वेश्चंस के अंदर ये पैटर्न। तो अभी हमने यहाँ क्या कॉमन लेना है, h कॉमन लेना है। तो जैसे h कॉमन लेंगे यहाँ 1 बचेगा, इस 2h से h कॉमन लेने पे 2 बचेगा, प्लस डॉट डॉट, यहां से कितना बचेगा, n बचेगा, कितना बचेगा, n बचेगा। अब देखिए भी आगे आपको पता है अब हमें क्या करना है, हमें h को ऐड करवाना है, और कितनी टाइम्स ऐड करवाना है, n टाइम्स। अगर मान लो आपको 4 को, ये जो 4 है इसको हमें n टाइम्स ऐड करवाना है, h को नहीं सॉरी 4 को करवाना है, 4 को n टाइम्स ऐड करवाना है। तो मान लो आपको 4 को 2 टाइम ऐड करवाना हो तो 8 आता है, तो आप 2 टाइम ऐड करें 4 + 4, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो 8 आएगा। तो इसी प्रकार से हम इन सब में जैसे 4 को n टाइम्स ऐड करवाना है तो हम 4 को n से मल्टीप्लाई करते हैं, वो एडिशन आ गया आपका सीधा डायरेक्ट, प्लस h, और ये कौन आपके पास, समेशन n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, समेशन n या सिग्मा n आपका। तो इसका वैल्यू कितना होता है, n + 1/2 होता है। जैसे आप इनके मान रखवाएंगे, इस h को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, h को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4nh, ये h इस h से होगा तो h स्क्वायर, और मैंने कहा था h की जितनी पावर होगी हम n की भी उतनी ही बनाएंगे। तो h स्क्वायर होगा तो हम कितना बनाएंगे, n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला 2। ये n स्क्वायर कहां से लाते हैं मैं फिर बता रहा हूं, एक n तो देखो ये आपके पास ब्रैकेट के बाहर लिखा पड़ा है, और एक n अंदर वाले इस ब्रैकेट से हम n कॉमन ले आते हैं बाहर, तो बाहर का n स्क्वायर बन गया, और n + 1 से आपने कितना कॉमन मांगा, n कॉमन मांगा, तो n से n कॉमन लेंगे तो 1, और 1 से लेंगे तो 1/n, याद आएगा। यहां तक आप इसको एक बार नोट कर लें, अगर नहीं किया है तो एक स्टेप और लिख लेते हैं अपन, या मैं ऊपर लिखवा देता हूं इसको यहां से। तो देखो भाई कितना आ जाएगा ये। अब आपको क्या करवाना होता है, बस NH की वैल्यू पुट करवानी होती है। किसकी वैल्यू पुट करवानी है अभी, NH की। तो 4 × NH, NH कितना आया अभी 2, तो 4 × 2 प्लस n स्क्वायर, h स्क्वायर का मतलब होता है NH का स्क्वायर, तो NH कितना था 2, तो उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1/n। अब तक सीख चुके होंगे कि NH = अगर 2 है तो हमें h बराबर कितना लिख सकते हैं, 2/n, पर हमें तो 1/n चाहिए, तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसके नीचे ले आते हैं, यहाँ 1 रह जाता पीछे। तो देखो ये 2 वापिस हो गए, 2 आ जाएगा, तो 1/n कितना हो जाता है आपके पास, h/2। अब आप लिमिट लगा सकते हो, तो ये तो 8 हो जाएगा, 4 × 2, इस 2 से इसके पावर कैंसिल तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस h की जगह क्या रख दिया 0, तो 0, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा ये 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इजी है क्योंकि कैलकुलेशन बाकी क्वेश्चन से थोड़ी कम है इसके अंदर से। अब हम अपना नेक्स्ट या लास्ट जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक मिलेगी आपको। यह है 2x² + 5, और इसी से हमने मिलता जुलता क्वेश्चन किया था आपके लिए। लिमिट है पहले 1 से 3, लिमिट कितनी है 1 से 3, और क्वेश्चन जो है वो आपका 2x² + 5। इसी से मिलता जुलता हमने क्वेश्चन किया था, उसमें था x² + 5x, x² +
5x, बस इसने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है, तो हम भी कर देंगे चेंज, इसने जो चेंज किया उसके हिसाब से। तो देखो भाई क्वेश्चन आपका है 1 से 3 और 2x² प्लस 5 इंटू dx, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंपेयर करवाएंगे भी ए को, ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है यहाँ पे 3, तो NH कितना आ जाएगा अभी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और फंक्शन कौन आपके पास आज के दिन यहाँ पे 2x² प्लस 5, मैं एक बार देख लेता हूँ 2x² प्लस 5, यही आपका। तो सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस को फॉर्मूले से कंपेयर करवाया, जिससे ए की, बी की और NH हम अपना फॉर्मूले से निकालते हैं, b माइनस ए और fx रखवाया। अब ये सारे मान कहाँ रखवाने हैं, इस फॉर्मूले के अंदर। तो इस a की जगह आप कितना रखवा रहे हो 1, b की जगह कितना रखवा रहे हो 3, और जो आपका फंक्शन है fx उसकी जगह कितना रखवा रहे हो 2x² प्लस 5, यही है फंक्शन इंटू dx। लिमिट h टेंड्स टू 0h, यहाँ क्या होता था a, आज के दिन इस a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 0 नहीं आएगा भाई, 1 आएगा, 1 प्लस h, 1 प्लस 2h, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 प्लस NH आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू रखनी है। तो देखो सबसे पहले फंक्शन समझते हैं, ये आपका फंक्शन है, यानी फंक्शन में जब आपने x रखा तो फंक्शन उसके साथ क्या करता है, उस x के साथ क्या करता है, यानी x फंक्शन में आप कुछ भी रखेंगे, आज के दिन x रखा है यहाँ पे, तो वो क्या किया, उसने x का स्क्वायर कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई दे दिया, प्लस 5 ऐड भी करवा दिया। यानी x के नाम पे या x की आप हमने जब रखा फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन क्या करता है, उसका स्क्वायर करके इंटू 2 कर देता है और प्लस 5 ऐड भी करवा देता है। अब हमें पहली वैल्यू कितनी चाहिए, f(1 प्लस h) चाहिए हमें तो ये मान निकालना, ये वाला पहला, तो 1 प्लस h, तो इस x की जगह कौन आ गया 1 प्लस h, तो आप इधर इस x की जगह 1 प्लस h रखेंगे तो इस साइड भी रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू x की जगह लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 5। ऐसे अगला कितना आपके पास 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h, तो यानी x की जगह कितना आ जाएगा इस बार 1 प्लस 2h, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 5। अगला लास्ट कितना है आपका f1 प्लस NH, तो 2 इंटू 1 प्लस NH का होल स्क्वायर प्लस 5। कहने का मान फंक्शन में आप जो भी रखवाएंगे उसका स्क्वायर करेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 5 को ऐड करवा देगा, ये फंक्शन का काम है। तो ये सारी वैल्यूज हमने तीनों निकाल ली, आप समझ चुके होंगे कैसे आई है, ये सारी हमें अब यहाँ रखवानी है इस फंक्शन में। तो देखो भाई इधर लिखते हैं इन सबको, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपके पास बाहर है ही। पहली वैल्यू है f(1 प्लस h), तो हमने इस x की जगह क्या रखवाना पड़ेगा 1 प्लस h, तो इस x की जगह भी कितना रखवाएंगे 1 प्लस h। तो f(1 प्लस h) की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इंटू, चलो पहले मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5, ये पहले का मान भी। अब ऐसे ही हम इसका निकालेंगे 1 प्लस 2h का, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट कितना है 1 प्लस NH, तो 2 इंटू 1 प्लस NH का होल स्क्वायर और प्लस के 5। रख दी सबकी वैल्यू, ये हमने पहले निकालना सीखा था, अब वापिस हमने रखी है निकाल के। अब आपको क्या करना है, पहले अंदर वाली जो ब्रैकेट है इनको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब पहले आप होल स्क्वायर खोलेंगे, तो देखो 2 इंटू, हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आए हमें, हम 1 प्लस h का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, किससे a प्लस b का होल स्क्वायर या x प्लस y के होल स्क्वायर से। तो 1 का स्क्वायर 1, h का h स्क्वायर प्लस 2ab से ये हो जाएगा 2h और प्लस कितना आपके पास 5 प्लस इससे 2 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, ये तो हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से हो जाएगा 4h प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1
ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से हो जाएगा 2nh और प्लस का हो जाएगा 5, प्लस का कितना है यहाँ पे भी 5 है। तो देखो भाई अगली स्टेप पे हम अब क्या बच गया आपके पास 2 का मल्टीप्लाई और बच गया। चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, होल स्क्वायर भी खोल दें, 2 का मल्टीप्लाई भी कर दें, पर हम एक एक स्टेप को आराम से ले रहे हैं। पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, अब 2 का मल्टीप्लाई देते हैं इसको। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एच स्क्वायर और प्लस के 4h और प्लस के 5 है भी आपके पास ये लास्ट वाला, प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई दे दो तो 2 इंटू 2 की क्यूब एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस के कितने हैं भाई लास्ट में 5 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के 4nh और प्लस के 5, ये आ जाएगा आपके पास। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट से सबसे, बस और कुछ भी नहीं किया। अब कांस्टेंट एक जगह कंबाइन करते हैं, 2 प्लस 5 कितना होता है भाई 7 प्लस 4h, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ इस टर्म को और इसको बाद में लिख रहा हूँ 2h स्क्वायर वाले, यही बचा भी अपने पास। अब ऐसे यहां से 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 8h प्लस 2 की क्यूब इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 4nh प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद में मैंने क्या कहा था, आप कांस्टेंट को एक जगह लिख लेंगे। तो 7 प्लस 7 हर टर्म से 7 आ रहा है, 7 प्लस डॉट डॉट कितने टाइम्स आएगा अब ये n टाइम्स, ये बात अपनी हो चुकी है। n टर्म होते हैं इसके अंदर, प्लस मैंने ये लास्ट 2 वीडियो में बता दिया है कि पहला टर्म h का जो भी होता है, h यानी आज के दिन 4h है, पहला टर्म 4h है तो h ही तो है उसके अंदर, तो हम आप h कॉमन नहीं लेना, आपको 4h पूरा कॉमन लेना है। मैंने कहा था जिस दिन h होगा h कॉमन लेंगे, 4h होगा 4h कॉमन लेंगे, 3h होगा 3h कॉमन लेंगे, जो भी होगा तो हम 4h पूरा कॉमन लेते हैं इससे। जैसे ही आप 4h कॉमन लेंगे तो 4h से 4h लेंगे तो 1, 8h से कितना बचेगा 2 प्लस लास्ट से कितना बचेगा, यहाँ से 4h कॉमन लेते ही n बच जाएगा। और कहा था कि आंख बंद करके लिख देना जिस दिन h कॉमन ले, अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस आएगा ही आएगा, देखने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान क्या रखना है फर्स्ट टर्म पूरा कॉमन लेना है। ऐसे देखो ये h स्क्वायर का टर्म है, पर इस बार h स्क्वायर नहीं है 2h स्क्वायर है, तो आपको 2h स्क्वायर कॉमन लेना वही पूरा। 2h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहले 1 बचेगा जिसको हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ देखो 2 की क्यूब है, h स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, 2 की क्यूब में से एक 2 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 2 बचेगी प्लस डॉट डॉट लास्ट से कितना बचेगा n स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो जब जब आप h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आपका ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये पैटर्न बनेगा ही बनेगा। आप पहले इसको नोट कर लें और फिर आगे समझें इसको, या बाद में नोट कर लें अपना, इससे आगे का सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। ये कितना हो जाएगा आपके पास विद लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपके पास बाहर है। पहली वैल्यू है 7 प्लस 7 प्लस 7, 7 को हमने कितने टाइम ऐड करवा रहे हैं n टाइम्स, तो 7 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 7 का n टाइम्स ऐड होता है 7n प्लस 4h 1 प्लस 2 प्लस n कौन है, ये आपका समेशन n कौन है, समेशन n है। समेशन n का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अब तक आप ये चीज सब सीख चुके हैं। समेशन n यानी सिग्मा n प्लस 2h स्क्वायर है, और ये आपके पास क्या है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, यानी समेशन n स्क्वायर है, तो इसका सम हम जानते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये कितना हो जाता है 6 हो जाता है। अब मैंने क्या कहा था h का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो बाहर अपना h होता है इसका अंदर अल्टीमेट, तो 7n h हो गया प्लस ये 2 इसको 4 को 2 टाइम काटेगा तो यहाँ से 2 बचा। दूसरा ये h इस h से मल्टीप्लाई होगा तो h स्क्वायर बनेगा, तो मैंने कहा था n भी हमें n जितनी h की पावर होगी उतनी ही n की रखनी है, तो ये h स्क्वायर है तो इसको n स्क्वायर भी बनाना है, तो इसको n स्क्वायर h स्क्वायर, देखो h को h से गुणा किया तो h स्क्वायर बन गया। ये n स्क्वायर हम कहां से बनाते हैं,
एक एन तो ये रहा आपके पास, और एक एन इस ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं। तो जैसे आप ब्रैकेट से एन कॉमन लेंगे तो एन की जगह आ जाएगा 1 और 1 की जगह आ जाएगा 1/n। हो गया कॉमन। 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा? 3 टाइम्स। ये h इस h स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो h की क्यूब, तो हमें n की क्यूब भी चाहिए। n की क्यूब h की क्यूब अपॉन ये 3। अब n की क्यूब कैसे बनाते हैं? एक n तो ये रहा, एक n इस ब्रैकेट से और एक n इस ब्रैकेट से कॉमन। तो पहले इस ब्रैकेट से कॉमन n लेंगे तो कितना लिखोगे? 1 + 1/n, और इससे कॉमन लोगे तो 2 + 1/n, ये आ जाएगा। अब आप NH की वैल्यू रखवा सकते हैं, और NH का मान कितना आया था यहाँ पे? 2। देखो अपर माइनस लोअर घटाते हो, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। तो NH की वैल्यू कितनी थी? 2। आप पीछे देख सकते हैं जाके, NH कितना आया था अपना? 2 आया था। तो हो जाएगा 7 × 2 + 2 × n स्क्वायर, h स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 1 + 1/n कितना हो जाएगा? h/2। NH = 2 अगर है तो 1/n होता है h/2। ये हम काफी बार सीख चुके हैं निकालना। n की क्यूब h की क्यूब, NH का मान है 3, तो NH का मान कितना भाई? 2, तो 2 की क्यूब अपॉन 3, 1 + h/2, 2 + h/2। हमने 1/n की वैल्यू हर जगह रख दी 1/h। अब मैंने कहा था कि आप लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाते जाएंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 कितना होगा? एक तरीके से 8, 1 + h की जगह 0, इस h की जगह 0। यहाँ पे 2 की क्यूब कितना होता है? 8, तो 8/3, 1 + 0 × 2 + 0, 2 + 0 कहां से? इस h की जगह 0 और इस h की जगह 0। ये हो जाएगा आपका 1 + 0, 2 + 0, हो जाएगा 14 + 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस इस 8 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 16/3। तो देखो भाई एलसीएम कितना आएगा आपका? 3 को इससे करोगे तो 42 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 16। तो टोटल इनका सम कितना आ जाएगा? देखो 24 और 6 30 40, यानी 82/3। इस पूरे का सम कितना आ जाएगा? 82/3। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये जो 6 का क्वेश्चन किया इसी से मिलता जुलता हमने 3 का क्वेश्चन किया था, सेम है, बस 2 × में लगा दिया उसने x स्क्वायर के, प्लस 5 ऐड करवा दिया, वहां 5x था, बस इतना ही चेंज है। तो अपनी जो एक्सरसाइज है 10.1 वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।